डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, आज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के जैसे ही मैं कॉपी को चेक करने कर लिए था कि एक नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचा और इसमें बहुत सारी हवाले दी गए, बहुत सारे प्रूफ दिए गए कि कॉपी की चेकिंग किस तरह से करनी है, यानी कि स्टूडेंट को जो आंसर लिखने हैं उसके ऑथेंटिफिकेशन क्या होंगे, या स्टूडेंट जहां कहीं से भी आंसर लिखेंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसको लेकर जो बातें आई हैं उसको मैं आपके साथ क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ। 2-3 पॉइंट बताए गए हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए काफी कारगर होने वाले हैं। इन पॉइंट का मतलब हो गया कि यदि स्टूडेंट ने इन बातों को ध्यान नहीं रखा, और अक्सर ये 21st era जो कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है, उसमें स्टूडेंट इस तरह के ट्रैप में फंसते रहे। कहा गया है अपने शॉर्ट और ब्रीफ नोटिफिकेशन में कि पहला, स्टूडेंट के आंसर बुक बेस्ड होने चाहिए। सेकेंड, स्टूडेंट के आंसर है जो कि इंटरनेट से उठाए गए होने चाहिए, उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता है सीआईएससी। और इस तरह के कोई भी आंसर में एग्जैक्टनेस है, वर्ड लिमिट है, तो उसको बुक के कंटेक्स्ट में ही सही माना जाना चाहिए। और थर्ड और इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ड लिमिट को एट पार विथ इसेंशियल लेना होगा। कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला, कहा गया कि गूगल एक सर्च इंजन है, या याहू है, या फिर एमएसएन मैसेंजर है, और ये जहां भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, कोई भी टॉपिक को लिखते हैं, तो अब नंबर ऑफ वेबसाइट पर ले जाता है। वेबसाइट क्या है, प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए होते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं, और उसको ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा ही कुछ वेब के रूल हो गए बताया जाता है, लेकिन उसके प्रोवाइड किए गए कंटेंट को आप ऑथेंटिकेट नहीं मान सकते, कहीं पर कंटेक्स्ट बायस्ड होते हैं। इसलिए भी वहां पर स्टूडेंट के आंसर को बुक पर आधारित होने चाहिए, यही सबसे बड़ी बात बताई गई। सेकंड बात बताई गई कि स्टूडेंट जो भी आंसर दे रहे होंगे उसको वर्ड लिमिट के हिसाब से इंटीग्रेटेड माने जाने चाहिए, मतलब जितना ब्रीफ आंसर होगा और टू द वर्ड पॉइंट उसी को सही माना जाएगा। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो या फिर एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हो जिसको इंप्लीमेंट किया गया सीआईएससी के द्वारा, इसमें किसी तरह के वेरिएशन नहीं आने चाहिए। अगर वेरिएशन आते हैं उस कंडीशन में स्टूडेंट के मार्क्स के काटने की बातें कही गई है। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि स्टूडेंट ने जिस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं और उसको उसके हिसाब से मॉड्यूल करके बताया गया है, स्टूडेंट के अपने वर्ड में आंसर है, वही सबसे अच्छे माने जाने चाहिए। और उसमें अगर स्लाइट मिस्टेक भी होता है, स्लाइट वेरिएशन भी होता है, वो सही है, लेकिन जो अन्य जगह से उठाए गए होने चाहिए आंसर, उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप किसी वेबसाइट से या यूट्यूब से पढ़ाए गए क्वेश्चन के आंसर को लिख देते हैं, लेकिन अगर वो रेफरेंस टू कंटेंट मतलब बुक बेस्ड नहीं होता है, उस कंडीशन में उस आंसर के आधार पर स्टूडेंट चैलेंज भी नहीं कर सकता है। जब बोर्ड के एग्जामिनेशन की कॉपी को टीचर द्वारा चेक किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस बुक को माना गया है जिसको सीआईएससी ने प्रपोज किया, या फिर स्कूलों ने इसको ऑथेंटिकेट मानकर सीआईएससी के सिलेबस के हिसाब से प्रपोज किया हो, तो यहाँ पर इन 3 पॉइंट को याद रख के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन होने चाहिए। क्योंकि अभी जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी की चेकिंग हो रही है, इसका मूल उद्देश्य यही है, और यही बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की चेकिंग का आधार बनने वाला है। तो यदि आप इस इंफॉर्मेशन से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,